है सानेहा 9 मई और 26 नवंबर के जुडिशियल कमीशन के हवाले से देखें, हमने देखा कि तकरीबन 100 से जायद मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुना दी गई हैं। इसका मतलब ये कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो अपनी जो भी प्रोसिक्यूशन है उसको कंप्लीट कर चुकी है। अब जाकर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टिल अपनी उसी डिमांड पर है कि जुडिशियल कमीशन कायम किया जाए, तो सर ये इतने बड़े अचंभे की तो बात नहीं, क्योंकि अगर तो मिलिट्री कोर्ट्स और वहां पर जितनी भी प्रोसिक्यूशन है या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट की जानती है कि जिन लोगों को उन्होंने सजा दी है वो वाकई हकीकी मुजरिम हैं, तो सर बना दीजिए जुडिशियल कमीशन। क्योंकि जो एविडेंस उन्होंने इकट्ठे किए होंगे, जो चीजें इकट्ठे की होंगी, जो सीसीटीवी उनके पास मौजूद होगी या जो कुछ भी ऑडियो मैसेज या वीडियो मैसेज होंगे, सर अच्छी बात है ना, जुडिशियल कमीशन को बिल्कुल ऐसे का ऐसा पलंदा थमा देंगे कि देखें भाई पहले ही सब कुछ तैयार हुआ पड़ा बैठा है। मेरे ख्याल में तो कोई बड़ी बात तो नहीं जुडिशियल कमीशन का क़याम की। देखें, एक बात ये है दरियाब, एक तो बात ये समझने की है कि क्या बानी पीटीआई इस कमीशन के फैसले को एक्सेप्ट करेंगे? सर अगर एक्सेप्ट ना करते होते तो कैसे कह देते? जैसे पहले हमेशा वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, बाद में कहते हैं जी नहीं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। नंबर 2 बात तो बाद की बात है ना, आप बनाए तो सही करे कमीशन। देखें 9 मई की बात है ना, 9 मई के अब लोगों को 85 को पनिशमेंट हो गई है। हाँ जी, ठीक है, ये अभी कोर्ट में जाएंगे, वहां सारी चीजें यहाँ हो जाएंगी, कोर्ट में हाई कोर्ट में अपील करेंगे, एक एक एविडेंस आएगी जो कोर्ट में पेश की गई है, ऑडियो भी होगी, वीडियो भी होगी, डॉक्यूमेंट्री भी होगी, कोई जो कुछ भी होगा उसमें पेश हो जाएगा। तो वहाँ अभी ये फॉरेन अपील में तो सब चले गए हैं, अब पानी का पानी और दूध का दूध वहां पर हो जाएगा। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 अब बात असल प्रॉब्लम ये है कि अभी जो इसमें प्लानर्स और एग्जीक्यूटर थे जिन्होंने एक्चुअली सारा प्लान किया था और लोगों को गाइड किया था, ये इनकी भी सारी मौजूद है ऑडियोज कि ये क्या कह रहे हैं, 9 को क्या करना है और अगले दिन क्या करना है, यहाँ तक रिकॉर्डिंग है लोगों के पास जो कि पेश हुई है। ये देखे ना, इतने अगर 4, 5, 6 हजार लोग थे उसमें से 85 लोगों को सिर्फ पिक किया, दैट मीन्स कि इनके कॉन्क्रीट प्रूफ थे, हर चीज मौजूद थी, तभी इनको लिया गया। उसके बाद इनके पास काउंटर क्वेश्चन ले लीजिए, अगर ये 105 लोग मुजम्मती प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, माजरत करते, माफी मांगते, तो क्या इन्हें सजाएं ना होती? अगर बानी पीटीआई को, मैं तो खुद ये भी फील करता हूँ कि अगर बानी पीटीआई 9 मई को he could have come on the air and he said कि मेरे पार्टी कारकुन ने जो कुछ किया है मैं इस पे माजरत करता हूँ, मैं आई फील एम्बैरेस के नहीं होना चाहिए था, थिंक वुड हैव बीन मच बेटर जो बाकियों से हुई हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं जी अगर ये मुझे पकड़ा, उन्होंने पहले अनाउंस किया था 8 को कि अगर मुझे अरेस्ट हुआ तो मैं और मुश्किल होऊंगा, डिफिकल्ट हूँ, खतरनाक होऊंगा, और उसके बाद एग्जैक्ट हुआ, और अगर उसके बाद ये कह देते कि जी मैंने ये मेरी पार्टी ने कि कारकुन ने ओवरप्ले किया है या जिसने भी गलत किया है, बिल्कुल मुसल्लह फौज की तरफ नहीं जाना चाहिए था, निशान हैदरत के यादगारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। कैसी माफी हुई? एक तरफ आप कह रहे हैं कि कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद है जिसके ऊपर सजाएं सुनाई गई, लेकिन उसी कॉन्क्रीट एविडेंस होने के बावजूद मतलब ये मैं माफी मांग लूं तो आप कहेंगे ओके, फिर उस वक्त इदारे की अपनी रेट नहीं कहां चली गई सर? देखें, ये मैं बात कर रहा हूं कि उसमें ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कम हो जाती। आप वैसे भी जब यू से कि आई हैव डन एंड आई फील सॉरी, तो काफी इवन जज भी आपको 50% तो वही आपको सजा कम कर देता है। अच्छा, तो आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि सजाओं में किसी हद तक कमी आ जाती, मुकम्मल तौर पर माफी तलाफी ना होती। देखिए दरियाब, एक बात की है कि इट वाज अ वेरी सीरियस थिंग, मुसल्लह फौज तो मैं कह रही हूं जो एमनी पे नैरेटिव है कि फौज और अवाम ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, फिर कैसी माफी, कैसे कर देते हैं लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने की वो भी माफी की बात नहीं है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कम होती है इसमें। ये नहीं कि आप बिल्कुल, अभी भी अगर देखें मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर वो कहते हैं जी कि जो हमारे ज्यादातर लोग गए थे 144 में माइनर केसेस में, हुकूमत कहती है ओके जी हम उनके लिए रिलीफ दे देते हैं, इधर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है। अगर गवर्नमेंट कहती है जी आप आइंदा हम जब आप जलसा जुलूस की बात करेंगे आपको हम बहुत अच्छी डिसेंट जगह देंगे, आप हम जलसा करें, इधर बेटर थिंग। आप वो कहते हैं हम अभी आइंदा के लिए कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं होगी, अननेसेसरी हरासमेंट नहीं होगी, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये लाइक पीटीआई बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए सीबीएम, और दूसरी तरफ ऐसा भी होना चाहिए कि जब तक मुज़ाकराती कमेटी आपस में मिलजुल रही है, बैठ रही है, बिल्कुल उसी तरीके से पीटीआई के लोगों पर उनके घरों पर छापे भी नहीं मारे जाने चाहिए। अनवर ब्रिगेडियर साहब,
तीन बड़े अहम पॉइंट्स यहाँ पे नूरजा ने रेज किए। पहले तो इन्होंने कहा कि ये जो हुकूमती कमेटी है मुज़ाकराती, ये तो बाइख्तियार है ही नहीं। इस पर मेरा सवाल यह है कि अगर बाइख्तियार नहीं है तो फिर डायलॉग की टेबल पर आकर क्यों बैठे हैं। दूसरा ये कि अगर ये 9 मई और जुडिशियल कमीशन 26 नवंबर के हवाले से भी नहीं दे सकती तो फिर बानी पीटीआई का जो बार बार मुतालबा रहा है कि हम उनसे बात करना चाहते हैं कि जिनके पास इख्तियारात मौजूद हैं और जिन्होंने इन हुकूमत को मैंडेट दिया है, तो फिर इसका मतलब फिर पुराना मुतालबा जो उनका था वो बिल्कुल दुरुस्त था, फिर एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान ही मुज़ाकरात होने चाहिए थे। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, इसमें दरियाब बात यह है कि जब मुज़ाकरात स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए एंड हैव फेथ इन डिस्कशंस। जब आपकी गवर्नमेंट और उसके बाद आपकी पीटीआई दोनों मिलके दोनों ने पार्टीज बना दी हैं, हाँ जी, तो इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर आपकी कम से कम ये 3-4 दिन में जब मुज़ाकरात स्टार्ट हो रहे हैं, किसी हालत में भी नेगेटिव प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और फिर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। मेरे ख्याल में दोनों पार्टियों को डिसाइड करना चाहिए कि जब 2 जनवरी को बैठते हैं तो इन दिनों में कहीं ना कहीं इनको अपने एक डिसाइड कर लें कि हमारे पास कौन कौन सी ईजी चीजें हैं जो हम पर एक दूसरे को अकोमोडेट करें, तो उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। फॉर इंस्टेंस, वैसे अभी तो जो स्टेटमेंट्स हैं ब्रिगेडियर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जितनी भी किस्म की स्टेटमेंट्स हैं, सबसे ज्यादा ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ रही हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब की वो गुफ्तगू भी है जिन्होंने कहा अच्छी बात है मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात होते होते ये ध्यान रखना कहीं रुल ना जाना। मतलब वो क्या कौन सी इनसिक्योरिटीज हैं उन्हें जिस पर वो उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी? देखें, आई फील के रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गवर्नमेंट की होती है कि वो डायलॉग स्टार्ट करें। दे हैव टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक रिवाइवल, और उसके लिए नेशनल डायलॉग या पार्टी जो दोनों की ऑपोजिशन गवर्नमेंट की हो रही है, ये बहुत जरूरी है। और इस दौरान में गवर्नमेंट के वुज़रा को कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे कोई प्रोवोकेशन हो, लैक ऑफ ट्रस्ट हो, या इससे डायलॉग को फर्क पड़े। ठीक है। तो और ये गवर्नमेंट के, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर को और गवर्नमेंट के वुज़रा को सोचना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्टिव है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। ठीक है। लेकिन इसी सेगमेंट में मेरा इसी मामले पर एक सवाल ले लीजिए। जो DGISPR की कॉन्फ्रेंस रही है या जिस किस्म का उन्होंने जो भी बातचीत की और 9 मई से आगे तक अभी तक के तो मामला हमें बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे, तो सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहीं ना कहीं अदम एतमाद की वजह बनती है मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसके ऊपर? देखिए, अगर आपने देखा हो DGISPR ने थ्रू आउट अपनी ब्रीफिंग के अंदर कोई पॉलिटिकल बात नहीं की थी, बिल्कुल। उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग, ऑपरेशंस, अफगानिस्तान, कश्मीर एंड दैट अबाउट इट। ऐसे तो ना करें। और जब किसी ने सवाल किया कि जी, लेकिन जब उन्होंने सवाल किया कि डायलॉग को आप क्या, उन्होंने कहा वी वेलकम, वी इनकरेज पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट की और अपोजिशन की बात होनी चाहिए, एंड दैट्स ऑल। ही डिडंट से एनीथिंग। और ये बिल्कुल होनी, आई ऑल्सो स्ट्रांगली फील, ठीक है, कि अगर, लेकिन इसमें डिपेंड ये करता है कि बानी पीटीआई का एटीट्यूड कैसा है, उनकी अपनी पार्टी को कितने इख्तियारात देते हैं वो देखना है, और कहाँ अकोमोडेट करते हैं। अच्छा चलें, अभी इख्तियारात के मामले पर रहती हूँ।